अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रैकिया से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले। ट्रैकिया को हमने देख लिया था, तो अभी हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास जो लेक्चर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई। क्या है हमारे पास बेसिकली लेक्चर है ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई। तो हमने इन चीजों को डिस्कस करना है, या इसका एक दूसरा नाम हम रख लेते हैं क्योंकि अगला टॉपिक उसी के ऑपोजिट है। तो इस टॉपिक का नाम होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, फेफड़ों की अंदरूनी साख्त, जिसमें ब्रोंकाई और एल्वोलाई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रोंकाई को समझने देखें। हमने नेजल कैविटी से स्टार्ट लिया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा कर लिया, फिर लैरिंक्स किया, ट्रैकिया किया। अब ट्रैकिया के बाद थोड़ा सा इसके आगे बढ़ने वाले। यहाँ पे देखो, हमने कंसीडर किया था एक ट्रैकिया। क्या कंसीडर किया था? एक ट्रैकिया कंसीडर किया था, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास हेलिन कार्टिलेज, सी शेप एक कार्टिलेज होती है ट्रैकिया के अंदर। और ये ट्रैकिया जब हम थोरैसिक कैविटी के अंदर एंटर होते हैं, किसके? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या है? ये सीने के अंदर जो तुम लोगों की कैविटी है, इसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम नीचे आए तो ये जो सीने, जहाँ पे फेफड़े या दिल और जिगर और ये सारी चीजें आपकी पड़ी है, इसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, सीने वाली कैविटी। तो इस थोरैसिक कैविटी में अगर थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी जो इंटर होती है, तो उस रीढ़ की हड्डी के 5वें नंबर पर, मतलब 5वीं जो वर्टिब्री है हमारे पास है थोरैसिक कैविटी के अंदर, वहां उसके बिल्कुल सामने जो है यही ट्रैकिया हमारे पास डिवाइड कर जाता है। ऐसे क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। तो ये दो में डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड होता है। तो यहां पर इसको अब क्या कहेंगे, जब ये दो में डिवाइड करता है ऐसे, हेलिन कार्टिलेज अब भी इसमें ऐसे ही होगी लेकिन छोटी हो जाएगी, ऐसे डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद ये ऊपर वाला पार्ट क्या था इसका? ट्रैकिया था। क्या था हमारे पास? ट्रैकिया। और अब जब ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई या सिर्फ ब्रोंकाई। ठीक है, अब इस एक को अगर हम बोलें तो ब्रोंकस बोलेंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये जो दोनों है, ये दोनों हमारे पास फेफड़ों से बाहर है। इसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये लंग्स में एंटर करेगी। क्या करेगी? लंग्स में एंटर करेगी। तो लंग्स में एंटर करने के बाद, मतलब फेफड़ों में जब ये एंटर होती है, तो ये मजीद डिवाइड हो जाती है। ऐसे मजीद क्या हो जाती है? इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं। मजीद ये डिवाइड हो जाती है ऐसे, फिर ये ऐसे डिवाइड होती चली जाती है। वही ट्रैकिया वाला जो पार्ट है वो क्या होता जा रहा है? डिवाइड होता जा रहा है। ऐसे इसको हम मजीद डिवाइड करते हैं, और ये इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। आसान सा, ये कोई मुश्किल नहीं है। बस ये लंग्स के अंदर क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई थी, ये लंग्स के अंदर इंटर हो गई। इंटर होने के बाद वो जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो जब मजीद डिवाइड करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? अब देखो यहां से ये दोबारा से क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। तो ये वाला और ये वाला ये अलग, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर भी एक ये और एक ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है। अब एक बात याद रखना, मतलब हम इंसानों की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को में हम इसको देख लेंगे कि जो हमारे पास राइट लंग्स होते हैं उसमें 3 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 मुख्तलिफ खाने होते हैं, 3 मुख्तलिफ लोब्स होते हैं, जबकि लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। रीजन वहां पे हम समझे कि ऐसा क्यों होता है, तो अगर हमारे पास राइट लंग की तरफ प्राइमरी ब्रोंकाई आ रही है, तो उसके बाद वो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड करेगी। मतलब अगर ये राइट में आ रही है तो यहाँ पे एक और भी ऐसे निकलेगी। ठीक है, इसी तरह 3, तो ये एक लोब में चली जाएगी, ये दूसरे लोब में चली जाएगी, ये वाली तीसरे लोब में चली जाएगी। तो जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई हो सकते हैं, जबकि लेफ्ट में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे। तो बताने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद ये देखो मजीद, अब अगर ये भी हमारे पास सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, इसी तरह ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी मजीद क्या करेगी? डिवाइड करेगी। मजीद क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो ये मजीद डिवाइड हो जाएगी टर्शरी में। किसमें? टर्शरी ब्रोंकाई में।
समझ आ गई? ठीक है, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई थी, ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर होगी लंग्स में, लंग्स में एंटर होने के बाद वो डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में। राइट में वो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे, लेफ्ट में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे। फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकाई मजीद आगे टर्शियरी ब्रोंकाई में क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे कि ये वाली सेकेंडरी है तो ये टर्शियरी में डिवाइड होगी, ये सेकेंडरी है तो ये टर्शियरी में डिवाइड हो गई। टर्शियरी में डिवाइड होने के बाद आगे ये मजीद डिवाइड होंगी, मजीद क्या होंगी, ये डिवाइड होंगी। इसको मैं किसी और से बना लेता हूं कि ये मजीद जो है हमारे पास ऐसे डिवाइड हो रही है। ये लंग्स के अंदर की बात हो रही है, याद रखना। ये मजीद क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है ऐसे। मतलब जैसे जैसे ये डिवाइड होती जा रही है उनका डायामीटर कम होता जा रहा है, याद रखना। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब ये मजीद डिवाइड होंगी तो इस तरह की जो नालियां हैं उनका क्या नाम होगा। पहले तो ब्रोंकाई आ रहे थे ना, पहले क्या आ रहे थे, ब्रोंकाई आ रहे थे, लेकिन अब ये मजीद डिवाइड हो रही है तो अब इनका नाम क्या बनेगा, इनका नाम अब नया बन जाएगा और वो नाम क्या होगा इसका, ब्रोंक्यूल्स। वो नाम क्या होगा इसका, ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रोंक्यूल्स। ये हो गए हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। अब एक बात और बता दूं, हम यहाँ पे देखो हमने ट्रैकिया को डिवाइड क्या किया, ट्रैकिया को समझा, नेजल कैविटी को समझो, सब कुछ। तो अगर इंटरनली उसका देखें तो ये ट्रैकिया में जो कार्टिलेज है इसको हम क्या नाम दे रहे थे, हायालिन कार्टिलेज। कौन सा नाम दे रहे थे, हायालिन कार्टिलेज। तो वो हायालिन कार्टिलेज आपके मैक्सिमम सेकेंडरी या प्राइमरी ब्रोंकाई तक होता है, सेकेंडरी। उसके बाद ये जो कार्टिलेज है क्या है, ये जो कार्टिलेज है प्राइमरी में हमारे पास हायालिन कार्टिलेज ही है, सेकेंडरी में एंटर होगा तो वो हायालिन कार्टिलेज मतलब सी शेप में ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि वो जो हायालिन कार्टिलेज है अब वो हमारे पास हो जाएगा प्लेटेड हो जाएगा। प्लेटेड का मतलब क्या है, वो फ्लैटेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले ऐसे हो रहा था अब ये ऐसे फ्लैटेंड प्लेट्स की फॉर्म में हो जाएगा। और उसके बाद जब ये ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचते हैं क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो कार्टिलेज है ये खत्म हो जाती है। ये क्या हो जाती है, मतलब पहले सी शेप, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर प्लेट शेप में चले जाएंगे, फ्लैटेंड हो जाएंगे। उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगी। उसके बाद मतलब ब्रोंक्यूल्स में आपको कोई भी कार्टिलेज जो है वो नहीं मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास स्मूथ मसल्स है वो कम थे, कार्टिलेज ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कार्टिलेज कम होती जाएगी और जो स्मूथ मसल्स है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे। वो क्या करते चले जाएंगे, इंक्रीज। तो इंटरनली इस चीज को भी ध्यान से रखो। अब ये हमारे पास क्या हुए, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या हुए, ब्रोंक्यूल्स। अब अगर इन ब्रोंक्यूल्स को हम मजीद डिवाइड करते हैं तो ये कोई ब्रोंक्यूल्स है, देखो ये सारे हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल्स। इसको यहां पे ऐसे कर देते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स। अब ये सारे हमारे पास जब ब्रोंक्यूल्स है तो इन ब्रोंक्यूल्स के आगे जो है, जिस बिलफर्ज मैं यहां से कंसीडर कर लेता हूं, ये एक ब्रोंक्यूल है, ये डिवाइड कर गया। अब हर डक्ट के आगे एक हवा से भरी थैली आपको मिलेगी। इस तरीके से क्या मिलेगी, थैली मिलेगी ऐसे, जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता, क्या नहीं होता, अंगूर का जो गुच्छा होता है, ऐसे ही आपको डिफरेंट थैलियां मिलेंगी। इस थैलियों को मैं साइड पे यहां पे बना लेता हूं। यहां पे देखो बिलफर्ज ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड कर गए ऐसे। तो डिवाइड करने के बाद हर जो हमारे पास ये नाली है उसके आगे एक थैली लग जाएगी ऐसे, जिसके अंदर बेसिकली हवा होती है। हवा का मतलब क्या, ये जो थैली है इसके अंदर आपकी गैसेस एक्सचेंज होंगी। तो हर हमारे पास ब्रोंक्यूल के आगे एक ये डिवाइड करेगा, कुछ डक्ट्स बनेंगे और उसके आगे थैली लगी होगी। और इस तरीके से हमारे पास अंगूर के गुच्छे की तरह बहुत सारी थैलियां मिलेंगी जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास हवा की थैलियां मिलेंगी, या इसको बोलेंगे एयर फिल्ड सैक्स। इनको क्या बोलेंगे, एयर फिल्ड सैक्स। तो अब इनका नाम हम डिवाइस कर लेते हैं। तो याद रखना ये जो डक्ट है, ठीक है, जिसके साथ आपकी जो एयर फिल्ड सैक्स है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन सैक्स को क्या बोलते हैं, ये जिसके अंदर हवा भरी है, इस सैक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। इसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एल्वोलस। क्या बोलते हैं, एल्वोलस। फिर इन सारों को हम क्या बोलेंगे, एल्वोलाई। और बेसिकली ये क्या है, ये है हमारे पास एयर फिल्ड सैक्स, थैलियां हैं हमारे पास। जैसे अंगूर है, अंगूर के गुच्छे जो ग्रेप्स हैं उनको भी देखो तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपके फेफड़ों के अंदर बड़ी छोटी छोटी सी क्या होंगी, थैलियां होंगी। अब ये थैलियां जिस नाली के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्वुलर, क्या बोलते हैं, एल्वुलर डक्ट।
डक्ट नाली को बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्वुलर डक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एल्वुलर डक्ट। और ये जो एल्वुलर डक्ट्स जिस ब्रोंक्यूल्स के साथ कनेक्टेड है इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। समझ आ गई, मतलब क्या हुआ, ट्रैकिया ने डिवाइड किया प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में, वो डिवाइड होते गए और सबसे जो आखिरी ब्रोंक्यूल है जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे एल्वुलर डक्ट बनाएगा और एल्वुलर डक्ट के आगे क्या लगी हमारे पास है, एल्वुलाई लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एल्वुलाई।